गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो गीता में हैं उनको बता दें। इसलिए आज हम चतुर्दश अध्याय से शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री परमात्मने नमः। कल का दैनिक जागरण है। देखिए, मनु ने फ्रंट हेडिंग में निकला है। क्या निकला है? श्रीमद् भगवद गीता को याद कर मनु ने जीता कांस। उसने पूरा श्रेय श्रीमद् भगवद गीता को दिया। ये हमारे विद्यार्थी, आप लोग तो योगी है ही हो, तो हमारे विद्यार्थियों को जानने योग्य है। जागरण ने फ्रंट पेज में न्यूज लगाई है कि मैंने गीता के सिद्धांतों को आत्मसात किया, गीता को अपनाया, गीता को याद किया, पढ़ा और अपना काम करती रही। सामर्थ्य पैदा होता है। अध्यात्म का अवलंबन लेके जब हम काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। अध्यात्म आपका आलसी नहीं बनाता है। अगर आप आलसी बन गए तो अध्यात्म नहीं है। मैंने सभी पर अनुभव है हमारा, सभी पर। श्री भगवान उवाच, क्योंकि परमात्मा की साक्षात वाणी है ना, जो वही परमात्मा जो 16 अंश से अवतीर्ण लिया यदुवंश में, वृषवंश में, वो साक्षात उनकी वाणी है। हाँ। श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तम यज् ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। भगवान कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवान कहते हैं, मैं ज्ञानों में, सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, सभी ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम। अभी तक जो आप सुन गए गीता, सभी ज्ञानों में अत्यंत उत्तम ज्ञान मैं अभी आपको बताना है। अर्जुन को कहते हैं, मैं तुमको बहुत पढ़ा गया, बहुत सुना गया, लेकिन ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है वो मैं बताना चाहता हूँ। जिसको जान करके, यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके जो मननशील लोग हैं, मुनि हैं, सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः, यहाँ से मैंने इस संसार में परम सिद्धि को प्राप्त किए। बताइए कितना। इसलिए मैं लाया वहाँ से ला करके एक अध्याय को बीच में छोड़ करके कि शायद हमारे योगी जन सिद्धि को प्राप्त करेंगे। हम तो हारते नहीं ना, हारते नहीं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। बस वो भर ना हारे, तब भी प्रोत्साहित करते रहते हैं कि नहीं, ऐसा तुम कर सकते हो। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य, देखिए भगवान का वाक्य, इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गे विनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, आश्रय की बात करते हैं भगवान, पूरा आश्रय। जैसे हम कहीं पर मान लीजिए किसी वृक्ष का आश्रय ले लिया, किसी घर का मकान का आश्रय ले लिया, उसके हम तो मानते हैं कि हमारे ऊपर है, यही हमारी सुरक्षा कर रहा है। हम जब इस ज्ञान को इस तरह धारण कर लें कि हम उसके अधीन हो जाएं, अधीन के मतलब जो हमारे, जैसे हमारे कोई अधीन है तो हम जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा ना हमारे, तो इसी ज्ञान के अधीन होकर के कार्य करना है आपको, तब आश्रित हुआ। आश्रित, एक एक शब्द पर ध्यान दी। तो भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान के अधीन हो जाता है तो मम साधर्म आगता, तो क्या है, कहते हैं साक्षात मेरे साधर्म को प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसा मैं हूँ वैसा हो जाता है। मानव में ही इतनी सामर्थ्य है जो मानव से देवत्व और देवत्व से भगवान बन सकता है। मानव से देवता और देवता से भगवान बन सकता है, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। लाइए किसी पशु को, किसी पक्षी को बनाइए, चूहिया को बनाइए, कोई चूहिया बनी रह जाए बहुत बड़ी बात है, बनाइए। छिपकली को बनाइए। केवल मानव में इतना सामर्थ्य है। देखिए भगवान का वाक्य, मम साधर्म आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर, मेरे धर्म को प्राप्त कर ले, मेरे साक्षात मेरी तरह काम करने लगता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और लोग करते हैं। और उसमें एक विशेषता आ जाती है श्रीवास्तव जी, सर्गे पिनोपजायन्ते। वो जब हम पारलौकिक विधि मिलेंगे, पारलौकिक क्षेत्र में इसकी चर्चा करेंगे तो कहेंगे
वो पुनर् जन्म होता नहीं। सर्गे भी नोपजायन्ते, जब सृष्टि का फिर से भगवान प्रारंभ करते हैं फिर उसका जन्म नहीं होता। और प्रलय न व्यथन्ति च, और प्रलय काल में वो दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। और जब हम इस लौकिक अर्थ में लेंगे तो जो व्यक्ति इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा वो बड़ा से बड़ा हर्ष पा जाए, अनुकूलता पा जाए, बड़ी से बड़ी अनुकूलता पा जाए, तो उसमें वो उचकता नहीं है, गदगद नहीं होता, हर्षित नहीं होता बहुत, क्योंकि जानता है कि नहीं अनित्य है, अनित्य भाव से पैदा हो जाता है, अनित्य भाव पैदा हो जाता है कि नहीं ये कुछ दिन के लिए इसलिए मैं शांत रहूं, नहीं मुझे कष्ट मिलेगा। उछलता नहीं है, उस हर्ष के अतिरेक में आकर के अहंकार पाल के दूसरे को सताता नहीं है, उसके बस में नहीं होता। वही व्यक्ति दूसरे को सताएगा जिसको पता हो, जिसको ये ज्ञान नहीं होता कि मेरा भी कुछ हो सकता है। उस समय उसको ज्ञान रह ही नहीं जाता है, उस होता है कि मैं तो बस हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, मेरे कुछ होने वाला नहीं है, जैसा मैं हूँ वैसा रहूँगा, इसलिए मैं क्यों नहीं इसका शोषण कर लूँ, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? सही कह रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है बस वही फिर अन्याय धर्म करता है। तो भगवान कहते हैं उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं आती, वो उसमें अनित्य भाव जागृत रहता है, ईश्वर का भाव जागृत रहता है। और अगर बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाए, प्रलय जैसा कष्ट आ जाए, तो वो दुखित नहीं होता है। अगर ये इसका आश्रय लेकर के ये स्थिति बन जाती है। जैसे भगवान का स्वरूप है ना, भगवान का क्या धर्म है देखिए, हाँ, प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा नमले वनवासितो कृता। राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन जरा भी प्रसन्नता नहीं है। सूचना आ जाती है, शासनादेश जारी हो जाता है कि नहीं अब आपको वन में जाना है, जरा भी मलिन नहीं होते, तो जरा भी नहीं, बल्कि ये कह देते हैं कि पिताजी मेरे बड़े समझदार हैं। वो कहते हैं कि हाँ मेरे पिताजी बड़े समझदार हैं, मुझे तो छोटा सा अयोध्या का राज मिलने वाला था, अब मुझे कानन राजू दे रहे हैं, मुझे पूरे पता नहीं कितना वन है, कितना बड़ा है, उसका वन दे रहे हैं। भाई उस समय तो चक्रवर्ती सम्राट तो वही थे, वो चाहे जंगल का राज दे देते, चाहे जहाँ वहाँ का राज दे देते। तो कह देते हैं कि मुझे मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, वो मुझे कानन का राज्य दे, जंगल का राज्य दे रहे हैं, जहाँ जाकर के मेरा बड़ा उत्थान होने वाला, ऋषियों मुनियों से भेंट होगी, मैं कंदमूल आहार करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। भगवान राम कहते हैं खरदूषण जिस समय सूर्पनखा आई है, खरदूषण का युद्ध होना शुरू हो, तो उन्होंने सीधे मना किया, देखिए हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हम वानप्रस्थाश्रम में हैं, हमें आप मत छेड़ो, अपना काम देखो, और फिर नहीं मानोगे तो फिर हमारे हाथ में दंड, तो ही में दंड देने आता भी है। तो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मुझे बड़ा लाभ मिलेगा, मुनियों से मिलन होगा, ज्ञानियों से मिलन होगा, सबरी जैसे भक्तों से मिलन होगा। हाँ, ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे, सबरी जैसे, अगस्त जैसे ऋषि कहाँ मिलेंगे? तो ये प्रसन्न हो जाती, ये है भगवान की। तो प्रलय न व्यथन्ति से, प्रलय काल में भी वो व्यथित नहीं होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्मो तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतो। अर्जुन, महद् ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति जो है बस संपूर्ण प्राणियों की जन्मस्थली है, अर्थात गर्भाधान का स्थान, ये प्रकृति ही गर्भाधान का स्थान है, मेरे जन्मस्थली है। तस्मिन् गर्भम दधामि, जैसे स्त्री पुरुष की संज्ञा में की कल्पना करके देखिए, तो जैसे नारी गर्भ का धारण करती है, भगवान कहते हैं इस प्रकृति में जो मैं सृष्टि पैदा करता हूँ, ये गर्भ ही एक तरह का धारण करवाता हूँ मैं, और फिर सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कहते हैं ये, अब यहाँ से देखिए चलिए, बहुत समझने का विषय है। कहते हैं कि ये तीन गुण जो है इसी से जीवात्मा बंधन में बनता है। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ ना, सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। क्या ये जीवात्मा तो अविनाशी है, क्योंकि साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी है, ये साक्षात परमात्मा का अंश है। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, फिर ये बंध कैसे जाता है? कहते हैं जैसे ही ये प्रकृति में आया तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
ये तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। ये तीनों गुण शरीर में बांध देते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं कि देखिए, इन तीनों गुणों में जो सतो गुण है ना, वो निर्मल है, आपको ज्ञान प्रदान करने वाला है, विकार अनामय, विकार रहित है, रोग रहित है। आमय माने क्या होता है? रोग। आमय माने रोग, अनामय माने निरोग। और आमय को रोग क्यों कहते हैं? चूंकि जठराग्नि की मंदता से हमारा भोजन का प्रॉपर परिपाक नहीं होता अच्छे ढंग से, और इससे एक विशेष प्रकार का रस बनता है। जब भोजन का परिपाक नहीं होगा तो एक विशेष प्रकार का जहरीला रस बनता है, उसको कहते हैं आम। आम माने होता है कच्चा। जठरानल दौर्बल्यात् अविपाकस्तुयो रसः स आम संगिको देहे सर्वदोष प्रबोधका। जठराग्नि की मंदता है, जठरानल दौर्बल्य अविपाकस्तुयो रसः, एक अविपक्व रस उत्पन्न होता है हमारे बॉडी में, बस वहीं से हमको बीमारी शुरू होती है। चाहे बुखार हो तो वही कारण बनेगा, हमको यूरिक एसिड है वही कारण बनेगा, सीआरपी बढ़ेगा बॉडी में वहीं से कारण बनेगा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है, अग्नि व्यापार क्रम हमारा ठीक है, तो हमको आम ये अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट जूस बॉडी में नहीं बनेगा, और फिर हमको व्याधियाँ नहीं शुरू होंगी। हमारा इंसुलिन प्रॉपर प्रोडक्ट होगा पैंक्रियाज से, अग्न्याशय से, अग्नि का आशय है ना, अग्न्याशय से इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, और बॉडी हमारी प्रॉपर इंसुलिन को कंज्यूम करेगी, तो हमको शुगर नहीं होगी ना, ये कारण तो है ना। अगर हमारा वो नहीं बन पा रहा, अग्नि से, अग्न्याशय से हमारा वो अग्नि उत्पन्न नहीं हो पा रही, इंसुलिन नामक अग्नि नहीं बन पा रही है, तो हमारा भोजन प्रॉपर पचेगा नहीं, और वो जो शर्करा रक्त जो हम भोजन ले रहे हैं वो जाकर ग्लूकोज मिल जाएगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, लीवर में स्टोर नहीं होगा, तो वो जा करके शुगर के रूप में आ जाएगी। और कुछ दिन चलिए और आप खाते रहिए गोली, वो क्रिया तो हो नहीं रही है, वो तो आप जितनी आप गोली खा रहे हो वो तो थोड़ी देर के लिए खून में न्यूट्रल कर रही है आपकी, बस। तो होने वाला क्या है, फिर आपको किडनी फेल कर देगा, आंखों को नुकसान पहुंचा देगा, रेटिनोपैथी हो जाएगी, नेफ्रोपैथी हो जाएगी, तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो अगर सतोगुण, इसीलिए सतोगुण अग्नि का स्वरूप है, सतोगुण प्रकाशक है ना, तो देखिए कितना अच्छा साइंस है, सतोगुण अग्नि का स्वरूप है। और जब हमारा अग्नि ठीक रहेगी, मैं अभी अग्नि में बता रहा था, अग्नि हमारी ठीक रहेगी तो हम निरोगी नहीं रहेंगे। शांते अग्नि मृते चिरंजीवत्यनामया युक्त। तो अगर अग्नि हमारी शांत हो जाती है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, शांति, यहाँ तक मृत्यु जैसे रोग हो जाते हैं। चिरंजीवत्यनामया रोगी स्यात् विकृते मूले तस्मान अग्नि निरुच्यते। और रोगी जो है, जब अग्नि गड़बड़ हो जाती है शरीर की तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो सतोगुण क्या है? प्रकाशक है। प्रकाश किससे होगा? अग्नि के माध्यम से होगा ना। तो सतोगुण चूंकि प्रकाशक है, तो अगर हमारे में कुछ ना करिए आप अपने में सतोगुण बढ़ाते चले जाइए तो आपकी अग्नि ठीक होती चली जाएगी, आपकी अग्नि बढ़िया रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, आपकी व्याधिक क्षमता शक्ति बढ़िया रहेगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लालच प्रवृत्ति बहुत कम हो जाएगी, आपके अतिरिक्त खाने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। तो इसीलिए सतोगुण निरामय है ना, तो सतोगुण निरामय है, तो सतोगुण को आप धारण करेंगे, बढ़ाएंगे अपने शरीर में, तो आप भी निरामय हो जाएंगे। सतोगुण शांत करता है हमको, सतोगुण हमको शांति देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, निर्मलता देता है। यही जब तक ये रहता है तो रोग नहीं होता है, शुद्धता देता है। लेकिन समस्या ये ज्ञान के साथ बांध देता है, ज्ञान के साथ यही बांध तो अहंकार पैदा, इतना जरूर है। इसलिए इससे ऊपर भी उठना होता है, गुणातीत बनना है। साहित्याचार्य जी वाग्भट ने कहा है, करुणार्द्र मनः शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम।
करुणार्द्र मनः शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम। अगर आपका मन करुणा से ओतप्रोत है, सतोगुण से युक्त है, तो करुणार्द्र मनः शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम, तो सभी तरह की पीड़ा से व्यक्ति मुक्त रहता है, सभी कोई ज्वर नहीं रहता उसको। सतोगुण बढ़ाइए और आपका ज्वर मुक्त हो जाएगा। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं तो कि मैं इसको भी सिद्ध कर सकता हूँ। अब आप किसी को ज्वर आया तो चाहे आप क्लोरोक्विन खाइए, तो क्विनाइन भी तीखी होती है, तिक्त होती है, नीम जैसी होती है, कड़ू नीम जैसे स्वाद होता है उसका, कभी चबा के देखिएगा। चाहे आप चिरायता खाइए, चाहे ये खाइए, आखिर तिक्त रस ये सतोगुण पैदा करता है। कई सतोगुण पैदा करेगा। ये तिक्त रस जो है कौन से महाभूत से बना है? ये जो पांचों रस है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो ये पांचों रस हैं, ये भी पंच महाभूतों से, क्योंकि पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से है। तो जो तिक्त रस है वो किससे बनेगा? गलत है? कौन बता रहे? आकाश और वायु महाभूत से बनेगा, ठीक है ना। और वायु और आकाश, वायु के बिना अग्नि की स्थिति हो ही नहीं सकती। हो सकती है? जैसे ही हमने तिक्त रस का सेवन किया तो जो कि अग्नि है वो वायु है, वायु का सपोर्ट मिल जाएगा, वायु बढ़ेगा शरीर में। अग्नि हमारी वायु हमारी गड़बड़ हो गई थी, जिससे अग्नि मंद हो गई, वायु हमारी ठीक हो जाएगी, अग्नि हमारी ठीक होने लगेगी, और जहाँ अग्नि ठीक हुई सतोगुण बढ़ने लगेगा। ऐसा बहुत अच्छा साइंस है, प्राचीन बहुत अच्छा साइंस है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलता है, बिल्कुल। इसके सूत्र भी इस तरह काम करते हैं, लेकिन इनको खूब खिलाना पिलाना पड़ता है। सूत्रों को, शास्त्रों को खूब खिलाना पिलाना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि हम लोग तैयारी करके आते हैं। अभी मैं जब से ही उठ के चला आया, ऐसा नहीं कि हम पहले पुस्तक देख के आए हैं, फिर हम इसकी गुरु कृपा है मेरे ऊपर, और कि मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, बहुत पलटना ही पर्याप्त हो जाता है मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं कि निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, जो सतोगुण है वो प्रकाशक है, अनामय है। अनामय माने निरोग है अपने आप में। सतोगुण बढ़ाइए, जिसको निरोगी होना है सतोगुण बढ़ाइए। आप में रजोगुण तमोगुण बढ़ गया है, उसको कम करिए, और सतोगुण बढ़ेगा आपको केवल भगवान के आश्रय से। धीरे 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 बढ़ना शुरू है, धीरे धीरे बढ़ाइए। मेरे पास प्रमाण है, ये जो इनको नहीं कहते, ये बच्ची हमारे सामने बैठी, ये बच्ची सामने बैठी है, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनमें बहुत अच्छा सतोगुण है। जब आई थी तब नहीं था इतना सतोगुण। निरंतर साधना किया, निरंतर साधना, सेवा, आहार, सत्य आचरण, सही आचरण, सही आचरण। कल एक छोटी सी इससे भूल हो गई, मैंने एक हमारे यहाँ से एक दवा की पुड़िया ले करके किसी दूसरे को दे दिया, तो वो भी हमें कुछ पता नहीं था, हमें थोड़ी पता था, लेकिन उसको भी ऐसे स्पष्ट, गुरु जी एक आपके यहाँ से एक दवा की एक पुड़िया वहाँ रखी थी, तो उनका स्वास्थ्य खराब था, मैंने दे दिया। तो हमने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मतलब हम हालांकि उसे कैमरा मैं जहाँ बैठता हूँ, वहाँ जहाँ हम लेटते हैं वहाँ भी कैमरा लगा है, यहाँ भी कैमरा लगा है, जहाँ अंदर रहते हैं वहाँ भी कैमरा लगा है। तो कैमरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ भी कोई सामान उठाएगा कैमरे से पता हम लेटेंगे, कौन कौन बैठा है, किस समय आएगा, सब उसमें कैमरे में आता है। तो लेकिन बताया इसमें कोई देखने का मतलब है, ये पवित्रता है, ये सारी अत्यंत पवित्रता। भाई मना तो करेंगे नहीं, किसी को यदि बीमार हो आपने दवा दी थी कोई खराब थोड़ी हो गया, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया। तो ये जितना आप अपने को साफ स्वच्छ करेंगे, उतना सात्विक करेंगे, उतना निरोग होते जाएंगे। तो और यही जो है सुख संगेन ज्ञान संगेन बदनाती, यही सतोगुण सुख के साथ बांधता है, सुख से संबंध जोड़ता है, ज्ञान के साथ जोड़ता है, बस वहीं से अभिमान शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं गुणातीत बनिए, भी इससे ऊपर भी जाना है आपको। सचेत रहिए कि हमारे पर सतोगुण अहंकार न पैदा हो। अहंकार कभी नहीं पैदा होगा जब आप सेवा करेंगे, जब आप समर्पण है तो अहंकार नहीं पैदा होने देगा वो। एक रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान कहते हैं ये रागात्मक रजोगुण जो है रागात्मक होता है, राग, लगाव, आसक्ति। मैंने एक दिन राग के बारे में बताया था ना, मैंने राग का मतलब रंग। हाँ, मैं वहाँ तक आपको बताते ले गया था, विराग से जा करके रक्त से लेकर के रेलवे वाला उदाहरण देते हुए दिया था ना मैंने पूरा।
तो रजोगुण जो होता है वो राग को पैदा करता है, लगाव को पैदा करेगा, माने विषयासक्ति की ओर ले जाएगा, उसी में आप सुख महसूस करेंगे, जबकि बिल्कुल बेकार की चीज़ है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख, दूसरे के शरीर से मिलने वाला सुख, अपने उसके पर आप आसक्त हो जाएंगे। जीभ से मिलने वाला सुख, आंखों से मिलने वाला सुख, कान से मिलने वाला सुख, किसी की वाणी से आपको बड़ा सुख मिल रहा है, क्यों भैया? किसी के स्पर्श से बहुत सुख मिल रहा है, क्यों भैया? वो कितनी देर मिलेगा वो आपको? जब भगवान मात्रा प्रसाद कौनते शीतोष सुख दुखता आगमा पायनो नित्यम तम तम तितिक्षुष भारत, जब भगवान ने कह दिया भैया कि अनित्य हैं, अस्थायी हैं, आप दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो क्यों आप दुख लेते हो मोल? आपको दुख मिलने वाला है, क्यों भैया मोल लेते हो दुख हैं? तो भगवान रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण राग को बढ़ाता है, आपके आसक्ति को बढ़ाएगा, संसार की ओर आपको ले जाएगा और तृष्णा अशांति पैदा करेगा। कभी आपकी पूरी नहीं होगी, कभी आप नहीं महसूस करें कि इतना मिल गया चलो ठीक है, ये मैंने 4 बार खा लिया, अब मैं 5वीं बार खाऊं, भर गया है मेरा पेट, क्योंकि रजोगुण पैदा है ना। ये भोग मैंने इतनी बार भोग लिया, अब ना भोगूं, हो गया, बहुत भोग लिया है, जब अभी तक नहीं मुझे तृप्ति हुई तो अब नहीं होगी। ये रजोगुण का प्रमाण है साहित्याचार्य। तृष्णा है ना, ये कभी नहीं मानने देगा आपको। आप अपनी नाड़ी स्वयं देखिए, विचार करिए कि मैं बीमार होने वाला हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं शांत हूँ, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, तो रजोगुण बढ़ गया मुझे, वायु आ गया, रजो बहुलाम वायु, तर्क संग्रह कहते हैं, तर्क संग्रह का लिखते हैं। रजो बहुल वायु है, बेचैनी पैदा हो गई, मुझे रात में नींद नहीं आती है, हाँ मुझे रात मतलब ये विचार आने लगा, अरे मुझे ये मुझको नहीं मिला इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, ये मुझे चाहिए इसलिए नींद नहीं आ रही। पागल, कितना पागल हो तुम हैं? ये मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इसके लिए जाग रहा हूँ, बताइए कितना पागलपन है। मरने वाले हो ना, इसलिए तृष्णा पैदा होने वाली है। ये भगवान के तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा। और कभी आपको ऐसा हो तुरंत उठा लीजिए माला, छोटा सा माला रखिए मेरी तरह, बस करवट ले लीजिए, थोड़ा भजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब उसका भजन करना शुरू कर देंगे जो शांताकार हमें सदोगुण से भी परे है, बस तुरंत वो आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, वहाँ से हट जाएगा मन, तुरंत हटा देता है वो, उसमें इतनी सामर्थ्य है। मेरा ये हमारा नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों का प्रयोग किया हुआ है, शास्त्रों में बने थे। तो तृष्णा और आसक्ति पैदा करेगा आपने। तन निबध्नाति कौनते, ये बंधन में डालता है रजोगुण। कर्म संगेन देहिनाम, कर्म और उसके फल से जोड़ देता है। अगर रजोगुण है तो आप कोई भी कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर चाहिए, पहले सोचने लगेंगे ये करूँगा तो ये फल मिलेगा, यही अशांति पैदा कर देगा, नहीं मिलेगा तो क्रोध पैदा कर देगा, यही सारी बीमारी शुरू। चूँकि सृष्टि के हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि सृष्टि में पहले इन्हीं तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। हाँ, अब तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भारत हो, भा माने प्रकाश, रत माने तत्पर, तुम प्रकाश ज्ञान की ओर बढ़ो आगे। यहाँ पर भगवान भारत कह के संबोधन करते हैं, कहते तुम प्रकाश की ओर चलो। देखो तमस्तु ज्ञानजम विधि, तमः तू अज्ञानजम विद्धि, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ मानो, जानो जानो। तमोगुण जो है अज्ञान से पैदा होता है, तमोगुण जो है, और मोहनम सर्वदेहिनाम, सभी शरीरधारियों को अज्ञान में, मूढ़ता में डाल देता है, किंकम बिल्कुल मूढ़ बना देगा, पूरा विवेक नष्ट कर देगा, पूरा आपके अंदर जो भरा सब नष्ट कर देगा। आपको आपकी निर्णयात्मक शक्ति दो गुण हैं, आप निर्णय लेने के सामर्थ्य को नष्ट कर देती है, रजोगुण और तमोगुण। आप निर्णय ले पाएंगे, और जैसे आप जितना में सदोगुण एक क्षण में निर्णय नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, ये सभी शरीरधारियों को अज्ञान में, मोह में डाल देता है, ज्ञान में डाल देता है। हमारा नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन तब भी हम फंसे हुए हैं इसमें। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन चीज पैदा करेगा।
प्रमाद क्या है? व्यर्थ के कार्य करना जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, किसका कोई, आपके भली इंद्रिय सुख से उसका भले ही अर्थ हो, लेकिन इसका कोई व्यापक उपयोग नहीं है। आपके इंद्रिय सुख से भले उसका कोई भले ही तो पाप, वो आपका नरक में आपको कष्ट देने वाला है, तृष्णा पैदा कर देने वाला है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ नहीं है, कोई व्यापक उद्देश्य नहीं। तो कहते हैं एक तो प्रमाद पैदा करेगा, यानी व्यर्थ की चेष्टाएं, आलस्य पैदा कर देगा, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आपको विमुख बना देगा, निद्रा पैदा करेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं गुणों पर चर्चा कर रहा हूं, पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं न रजस्कः तमो प्रवर्तते, बिना रजोगुण का साथ पाए तमोगुण की प्रवृत्ति होती ही नहीं। आप रजोगुण को अलग रखेंगे, तमोगुण को अलग रखेंगे तो ही बचे रहेंगे आप। रजोगुण आएगा तो तमोगुण आ जाएगा, वहां पर धीरे धीरे आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो पहले हमको उसको बचाए रखना है। न रजस्कः तमो प्रवर्तते, आप बचाए रह सकते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान है जिसको प्राप्त करके परा सिद्धि में तोगता। महापुरुष हमारे परम सिद्धि को प्राप्त इसी संसार में कर चुके हैं। भगवान कहते हैं कि निद्रा से बांध देता है। अब सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान कहते हैं सतोगुण आपको सुख में लगाता है, सतोगुण आपको सुख में लगाता है, रजोगुण आपको एक्टिव कर देता है, आपको कर्म और कर्म फल में लगाएगा, आपको अशांत करेगा, आप में तृष्णा पैदा करेगा, आप में बेचैनी पैदा करेगा, आप में लालसा पैदा करेगा, आप में स्पृहा पैदा कर देगा, आप में क्रोध पैदा कर देगा, आप में जो है असंतोष पैदा कर देगा, अशांति पैदा करेगा। कभी भी ऐसे काम में ले जाएगा रजोगुण जो आपको कभी तृप्त नहीं होने देगा। मैं ये कहा करता हूँ, भैया ये तुम मुझसे मुझे ये ऐसा खा सकता हूँ, अभी तक नहीं तृप्त हुए हो, कितनी बार खा चुके अपने जीवन में, 50 बार, अनगिनत खा। जब अभी तक नहीं तृप्त हो पाए तो क्या तुम तृप्त होगे? काहे को मरते हो? छोड़ दो, बहुत तो खा चुके हो, काहे को मरते हो खा के? ये भोग इतनी बार जब आप भोग चुके हो और अभी तक तृप्त नहीं हो तो क्यों मरना चाहते हो? न भोगो, अब संतोष कर लो। जैसे ही संतोष आया वैसे सतोगुण आया, और सतोगुण आया, भगवान के नजदीक आप पहुंच गए, भगवान के नजदीक आप पहुंच गए, बस संतोष प्राप्त चले जाइए, बस आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के पास जा रहे हो। इसीलिए ब्राह्मण को संतोषी कहा गया है। क्या कहा गया है? संतोषी, क्योंकि भगवान के नजदीक मानते हैं ना। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च भूपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा स्त्री तथा, चाणक्य कहते हैं। संतोषी जो ब्राह्मण नहीं होता वो नष्ट हो जाता है। मैं अपने यहाँ असंतोषी ब्राह्मण को नहीं रखता। मैं अपने यहाँ, मैंने पिछले साल तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, गुरुकुल में पहले उनको विदा करते हैं, तुम भैया जाओ यहाँ से, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम ब्राह्मण होने लायक नहीं हो। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट ही हो जाता है, उसका ब्रह्म कर्म नष्ट हो जाएगा। समादम समोदम तपत् शांति शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म कर्म है, ये नष्ट कर देगा। तो रजः कर्मणि भारतो ज्ञानमावृत्तु तमः प्रमादे संजीवितो। तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके वो प्रमाद में लगाता है, रजोगुण अशांति को पैदा करेगा, और तमोगुण आपके ज्ञान को, वास्तविक विवेक को ढक देगा, वास्तविक विवेक को ढक देगा। जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वहाँ चल करने लगेंगे आप। रजस्तमश्चाभिभूय सत्यम भवति भारतो रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तम। अब भगवान उपाय बताते हैं, कोई कठिन नहीं है। कहते हैं रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण को बढ़ाया जा सकता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाइए, आपको दबाना है, भगवान नहीं दबाने आएंगे। कर्म आपको करना है, फल तो परिणाम देगा ही, कर्म आपको करना है। तो भगवान नाम जप करिए, अच्छे शास्त्रों का श्रवण करिए, सात्विक संगति वालों का साथ करिए, अच्छा चिंतन करिए, अच्छा जल पीजिए। हमारे शास्त्रों में
10 उपाय भगवान ने उद्धव को बताए हैं। भगवान ने 10 उपाय बताए हैं कि इनसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण बढ़ाया जा सकता है, जिसमें पहले उन्होंने जल की बात कही, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ इसकी। तो इस तरह से भगवान कहते हैं रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, और सतोगुण और तमोगुण को दबा करके आप रजोगुण को बढ़ा लीजिए। आपको रजोगुण बढ़ाना है तो सतोगुण और तमोगुण को दबा करके बढ़ा लीजिए। रजोगुण ऐसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण को बढ़ा लीजिए। सतोगुण को दबा दीजिए और रजोगुण को दबा दीजिए, तो तमोगुण अपने आप उभर के आ जाएगा। इसीलिए क्षत्रिय में सतोगुण और रजोगुण 2 होते हैं। प्रशासक में 2 गुण होंगे, नहीं वो शासन नहीं कर सकता, नहीं वो शासन नहीं कर सकता। क्षत्रिय में 2 गुण जरूर होंगे, सतोगुण और रजोगुण। रजोगुण से वह एक्टिव रहेगा और सतोगुण से विवेक रहेगा, तो वो शासन कर लेता है। ब्राह्मण में केवल जिसमें ब्राह्मण वृत्ति होगी उसमें सतोगुण ही सर्वाधिक रहेगा। जिसमें व्यापार की प्रवृत्ति होगी, धन संचय की प्रवृत्ति होगी, उसमें क्या होगा? केवल और केवल रजोगुण होगा, और श्रमिक में बेचारे में केवल तमोगुण होता है। जितने हमारे अच्छे अच्छे राजा हुए हैं ना, सब में रजोगुण, और इसीलिए वो सतोगुण दे यज्ञ दान तप, महान आत्माओं की सेवा। और इसीलिए आप एक देख लीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही, इसीलिए आप देख लीजिएगा अभी भी ये परंपरा है। क्षत्रिय ब्राह्मण को बहुत मानता है, आप देखिएगा क्षत्रिय ब्राह्मण को बहुत मानता है, बहुत मानता है वो, क्योंकि वो जानता है कि मुझ में सतोगुण है ना, और मैं सतोगुण को इस काम से बढ़ा सकता हूँ। ये सतोगुण वाला है तो मैं सतोगुण और ले आता हूँ, क्योंकि मुझे शासन करना है। अभी भी ये प्रवृत्ति बनी हुई सब जगह, अभी भी। तो ये चीज़ें हैं भगवान का वाक्य। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने रजोगुण को दबा दीजिए, सतोगुण को दबा दीजिए, वो तमोगुण को दबा दीजिए, सतोगुण को बढ़ा लीजिए, बीमारी खत्म। पहले इतना अभ्यास करिए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्त्वमित्युतो। भगवान कहते हैं जिस समय इस देह में अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता आ जाए, आपका विवेक आ जाए। आपको अपनी नाड़ी कैसे देखना है कि मुझ में कौन सा गुण है, मुझ में सतोगुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैसे आपको ध्यान देना है। जिस समय आपके इंद्रियों में, जिस समय इस देह में, अंतःकरण में, इंद्रियों में आपका विवेक जागृत हो जाए, चेतनता जागृत हो जाए, विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाए, ये विवेक हो जाए कि ये गलत है, कि ये सही, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे इसके लिए उपाय करना है कि इससे छुटकारा कैसे मुझे मिले, मैं अपना काम भी जीवन भी चलाना है। जब ये चीज़ पैदा हो जाए तो जानना चाहिए, प्रकाश है तो जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है, सतोगुण हमारा बढ़ रहा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणा समस्प्रिया रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभो। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, जिस समय लोभ की प्रवृत्ति पैदा हो जाए, आरंभ हो जाए, यानी कर्तापन का अभिमान जागृत हो जाए, असमह अशांति पैदा रहे, लालसा पैदा रहे, ये समझ लीजिए कि रजोगुण आप में बढ़ा हुआ है, जबरदस्त आपको मार डालेगी। आप कोई भी आप देख लीजिए, कितने किसी को जब भी चाहे शारीरिक पतन हुआ हो, चाहे मानसिक पतन हुआ हो, चाहे ऐन्द्रिक पतन हुआ हो, बिगाड़ हुआ हो, पतन मतलब बिगाड़, अनुभव करिए कि हमने यही काम किया है। लोभ ज़्यादा रहा, लोभ की प्रवृत्ति रही, कर्तापन का अहंकार रहा, कर्म फल की इच्छा रही, और अशांति रही, असंतोष रहा, लालसा रही, तृष्णा रही, क्रोध आता रहा, बेचैनी रही, काम की भावना बहुत रही, काम वात कफलोभ है पारा, क्रोध पित्त निज छाती जा रहा, काम से रजोगुण पैदा होता है, रजोगुण से काम पैदा होता है। तो रजस्ये तानि जायन्ते, इससे रजोगुण पैदा होता है, रजोगुण बढ़ता है। रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभो। कहते हैं ये चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो रजोगुण आप में जायन्ते, रजोगुण पैदा हो जाएगा।
अब आपको इनको पहले नहीं होने देना है, आपको करना है, भगवान नहीं करेगा। आपको ये नहीं करना है, ना आप में लोभ की प्रवृत्ति पैदा होने देनी है, ना आपने ना आपके अंदर कर्तापन का अहंकार आने देना है, ना आप ना कर्म और कर्म फल की प्रवृत्ति बनाने देना है, ना अशांति रखने देना है, ना आप हमको कभी देखिएगा हम ओपीडी करते रहेंगे और समय निकाल करेंगे भाई आपके अंदर से रहे, जाके थोड़ी विश्राम करके आते हैं, जाते हैं थोड़े विश्राम करके आए, चिल्लाते रहेंगे भाई ये तो रोज़ का मेरा काम है, मैं तो नहीं रोज अपने शरीर को नष्ट कर सकता ना, मुझे कल कैसे हम काम करेंगे, हम स्वयं रोगी, हम बंधना स्वयं, हमको कहना पड़ेगा लाओ बेटा मेरे बीपी नापो रोज, लाओ गोली हमको खिलाओ बीपी की, हम ही खाने लगेंगे, हम ही शुगर में टेस्ट करा लेंगे, तो क्या काम का। हाँ भैया हमको नहीं करना है, हम हम बहुत सोने में लगता नहीं, मैं सोता होता हो नहीं भैया, 20 मिनट में आराम हो जाता है, 15 मिनट मेरा आराम हो जाता है, इतने में मेरा काम चल जाता है, लेकिन हम बॉडी रिचार्ज करेंगे फिर आएंगे काम, 3 घंटे काम कर लिए, 4 घंटे काम कर लिया। तो आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं इस अध्याय को बहुत अच्छे सुना रहा हूँ कि रजसे दान जायन्ते, इन चीज़ों से रजोगुण बढ़ता है। अब अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादे मोह एव च तपस्ये तानि जायन्ते विरुद्धे कुरुनंदनो। भगवान कहते हैं कुरुनंदन सुनो, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण माने इंद्रियों में अकर्तव्य कर्म जो नहीं करना चाहिए वो भी आप करेंगे, बीमार हैं नहीं करना चाहिए तब भी करेंगे आप। कहते हैं अप्रकाश माने अविवेक अज्ञानता ये पैदा होगी, कर्तव्य कर्मों के प्रति अप्रवृत्ति पैदा होगी, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, प्रमाद व्यर्थ की, इसी का नाम आलस्य है, ठीक है ना। और प्रमाद माने व्यर्थ की चेष्टाएं, निद्रा इत्यादि और मोहिनी वृत्ति अंतःकरण की सब उत्पन्न हो जाएंगे। इनको शुरू कर दीजिए तो तमोगुण, ज़्यादा सोइए, ज़्यादा आलस में पड़े रहिए, जो आपको करना चाहिए, जो आप में कर्तव्य है आपका वो नहीं करते जाइए। अरे थोड़ी सी मौका मिला है आपको, बार बार मौका नहीं मिलेगी, इसी की आप इसी को करके गुणात्मक लाभ ले लीजिए। जितना आप करेंगे तुरंत उसका मल्टीप्लाई होता है, ये नियम है संस्कारों का। आप बुरा चिंतन करिए और बुरा चिंतन आएगा और बुरा चिंतन आएगा, आप भगवान नाम जप करिए और मन से करिए अनुष्ठान, और आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, लगे और कर लें, आदत बन जाएगी। थोड़ा सा मौका मिला है आपको, जब भगवान ने आपको समय दे दिया अपना सुधार करने के लिए। यदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलय यादिते व्रत तदोत्तम विद्वाम लोकान मलान प्रतिपदते। भगवान कहते हैं जब मनुष्य में सतोगुण की प्रवृत्ति आती है ना, तो एक अगर सतो, मैं आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों अर्थ कहूँगा यहाँ पर। यदा सत्य प्रबद्धे तु प्रलय यादिते व्रत तदोत्तम विदान लोकान मलान प्रतिपदते। साहित्याचार्य जी, मैं दोनों पक्षों में अर्थ कहूँगा यहाँ पर। यदा सत्य प्रबद्धे, जिस समय सतो गुण की प्रवृत्ति बनाए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिस समय सतो गुण की प्रवृत्ति बनाए अपने कार्य का अवसान करेंगे, इसी का नाम है प्रलय। अपने कार्य का अवसान करेंगे, ठीक है ना, अपने काम का अवसान करेंगे सतोगुण की प्रवृत्ति में, प्रकाश में, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, संतोष पूर्वक करेंगे, हाव पूर्वक नहीं, तो क्या होगा, ये लोग अमलान प्रतिपदते, आपको निर्मलता प्राप्त होगी। उत्तम कर्म करने वालों की जो दिव्य गति बनती है वो दिव्य गति बनेगी, आपकी चेतना रहेगी, आपकी चेतना स्थायी रहेगी, आपकी निर्मलता रहेगी, आप में आलस्य नहीं रहेगा, आप में थकावट नहीं रहेगी, कल के काम के प्रति उत्साह बना रहेगा, आप में पॉजिटिव प्रोडक्शन होगा, आप में निगेटिविटी नहीं आएगी, आप में उत्साह बना रहेगा, आपकी उन्नति होने शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका गीता संसार के उत्थान के लिए भगवान ने उद्देश्य किया है, ठीक है ना। और अगर आप सतोगुण जीवन भर बनाए हैं तो जिस समय आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, यही बनाए भाई जीवन है तो आपने काम किया, आपका अंत में भी सतोगुण बना रहना है। तो सतोगुण की वृद्धि में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको उत्तम सदगति मिलती है, उत्तम कर्म करने वालों को जो गति मिलती है वही जो है गति उसको मिलती है, उत्तम लोग प्राप्त होते हैं। अगर इसलिए मैं कहता हूँ रोज वर्तमान को अच्छा बनाइए, आपको फ्यूचर की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कल के मत सोचिए, जो कल का सोता है पागल होता है वो। आज आप अच्छा काम करिए, आज पूरा संकल्प के पूरी निष्ठा के साथ आज अच्छा काम करेंगे पूरी मेहनत से, कल आपका अपने आप निर्माण, क्योंकि वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है और भूतकाल से हम शिक्षा लेते हैं, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई अब नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जितना किसी का दबाव पड़ जाए, चाहे जितना कोई लालच, चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे शरीर से, कितना कोई लुभावे, नहीं पाँव रखेंगे, नहीं पाँव रखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति
बुद्धिमान व्यक्ति अब नहीं विश्वास करेंगे, अब नहीं पाँव रखेंगे। इसी ने मुझको बर्बाद किया है, इसी लालच में, इसी से मैं धोखा खाए। अब दूसरा कोई आ गया, मानो तो मनुष्य है, मनुष्य का कितना भरोसा है भाई, हम तो देखते हैं ना कितना भरोसा है। अब असात्विक मनुष्य का कितना भरोसा है, ठीक? तो क्यों साहित्य जाए, ठीक है ना, संतुष्ट है ना, हम ठीक बता पा रहे हैं। अच्छा, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। कहते हैं आप रजोगुण में एकदम अशांति पूर्वक, एकदम लालसा पूर्वक, एकदम बेचैनी पूर्वक, एकदम कर्म फल को ध्यान में रखते हुए आप कर्म करेंगे, दिन भर काम करेंगे, तो आप क्या होगा, अशांति ही मिलेगी, कर्म में आसक्ति फिर पैदा हो जाएगी। कर्म संगी सुजायते, कर्म के प्रति आसक्ति फिर पैदा हो जाएगी, कर्म फल के प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। आप बहुत थकावट में, अरे यार बड़ा काम, आज अब कल तो नहीं काम करना है, चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, शाम को दारू ले आओ, थकावट दूर करना है भैया, थकावट दूर करना दारू से। हाँ, ऐसी कोई उत्तेजक चाय नमकीन ले आओ, ले आओ, इससे हमको ठीक करना है, जहर खा कर चाय नमकीन ले आओ। तो ये प्रवृत्ति, और अगर शांति, कभी आपकी लालसा नहीं उधर जाएगी। भगवान कहते हैं अगर रज से प्रलय करता, रजोगुण की स्थिति में आप कार्य को समाप्त करते हैं, अपने जीवन दिन का अंत करते हैं, रात्रि में सोने जाते हैं, तो आप पक्का मानिए कल भी आप सुबह उठते अशांत हो जाएंगे, डिप्रेशन में उठ जाएंगे, उत्साह नहीं रहेगा, थकावट, थके थके महसूस होंगे। इसी तरह से तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते, अगर आप तमोगुण का आधार ले करके दिन का, और हाँ अगर आप ये पारलौकिक दृष्टि से जब आप सोचेंगे तो रज से प्रलय करता, जीवन भर अशांत होते हुए, जीवन भर लालसा रखे हुए जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो अगला जन्म फिर आपको कर्म संगी बनना है, आपको फिर अशांति वाला जीवन मिलना है, आपको फिर लालसा वाला जीवन मिलना है, फिर संतोष वाला जीवन मिलना है। और तमसी प्रलीन, अगर तमोगुण में आप प्रलीन होते हैं, तमोगुण को लिए आप जो है प्रमाद, आलस, निद्रा पूर्वक आप दिन बिताते हैं और फिर सोने जाते हैं, तो आपको मूढ़ योनि सुजायते, आपका जो पुनर्जन्म होगा, कल जो सुबह मरने, लोग कहते हैं सोना मरना बराबर होता है ना, लोग कहते हैं ना, अगर आप सो के फिर जन्म लेंगे ना, जब सोना मरना बराबर, तो जगते हैं तो नया जन्म होता है, तो जब आपको नया जन्म होगा तो आप फिर मूढ़ता में रहेंगे, पशुवत रहेंगे, मूढ़ योनि रहेगी आप, चूंकि आप यही करते करते सोए हो, दारू पी के तो सोए हो, तो नशा करके तो सोए हो, तो मूढ़ योनि सुजायते, अगला जो जन्म होने है, जो सो करके फिर जन्म होने वाला है, तो फिर आपकी प्रवृत्ति वही बनेगी। और आप उसमें ले लीजिए पारलौकिक में, तो जब आप जीवन भर यही करते करते तमोगुण का आश्रय लिए क्रोध और प्रमाद, आलस, निद्रा, अज्ञान, अविवेक, यही करते करते करेंगे, तो अगला जन्म होना है तो मूढ़ योनि होना है। बैल किधर जाओ, बांध देगा कोई पकड़ के, कोई नाथ डाल देगा, कोई सांप बन जाओगे पकड़ के, कोई दांत उखाड़ देगा, फिर पाल लेगा तुमको, हाँ, कि तुम क्रोध बहुत करते हो, इस तरह की ये है इसका अर्थ। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलदम दुखम ज्ञानम तपसा फलम। भगवान कहते हैं कि कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, इसलिए कहते हैं भैया सतोगुण को पहले बढ़ाइए, श्रेष्ठ कर्म का सात्विक फल मिलता है। सुकृतस्य कर्मणा सात्विकम, अच्छे कर्म का सात्विक फल मिलेगा, सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल मिलेगा आपको। बस सात्विक ज्ञान को बढ़ा लेना आपको। और रजा फलम दुखदम, अगर आप बेचैनी, अशांति, लालसा, संतोष, स्प्रिया, तृष्णा, कितने बताते हैं, क्रोध, काम, इसके बाद आप जो है करेंगे तो रजसा फलम, इसका जो है फल जो है दुखदायी मिलेगा आपको। और तमसा फलम अज्ञानम, तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान मिलेगा।